पार पार कर रहा है वो। कौन है वो? नहर को कीर के पार कर रहा है। उसी की ड्यूटी लगा दो। है कहाँ के रहने वाले हैं और कौन थे जो डूबे हैं? सुभाष कॉलोनी का रहने वाला हूँ मैं। मेरा नाम मनोज है और मेरी बेटी है 28 साल की अनमैरिड। हाँ। और वाइफ है 56 ईयर्स की। और ये दोनों जो हैं, इवन मैं हम सब का ना पीछे 2-3 सालों से वेट बहुत लूज़ हो रहा था। पता नहीं क्या वजह से। तो इनका सर्वोदय हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी चल रहा था। इन्होंने बीच में वेट गेन कर लिया था। मैं यहाँ नहीं रहता, मैं हैदराबाद में पोस्टेड हूँ। अच्छा। तो वहाँ से मैं अभी आया था पीछे जी। तो तब इन्होंने मुझे बोला कि हमारा वेट बहुत लूज़ हो गया है। और तो मैंने इनको बोला भाई हम ऐसा करते हैं, हम चलते हैं पतंजलि। मैंने डॉक्टर मनोज मित्तल से भी बात की थी। मनोज मित्तल ने बोला कि इनका ना डिप्रेशन में है ये लोग, वेट लूज़ होने की वजह से। माँ बेटी। और तुम इनको लेके, तो मैं तो ऑफिस में जाता हूँ, काम करता हूँ, ये सोशल सर्कल कट हो गया था इनका बिल्कुल। तो इन्होंने फिर मेरे को, मेरे बेटी ने और वाइफ ने बोलना शुरू कर दिया जो घर के सीक्रेट्स होते हैं, हमारे मोबाइल का पासवर्ड ये है, हमारा सामान यहाँ पड़ा है। मैंने कहा मेरे को क्यों बता रही हो, ये मेरे लिए यूज़र है। ये मेरी बड़ी बेटी है, ये मैरिड है, इसके भी 2 बच्चे हैं। और मतलब पढ़ा लिखा खानदान है हमारा। मैं खुद मैंने सीए किया हुआ है। तो ऐसा क्यों, मैं भी ऐसा कदम क्यों, रिटायर हुआ हूँ। ऐसा कदम क्यों उठाया? परेशान नहीं थी? नहीं, डिप्रेशन था। डिप्रेशन, वेट लूज। तो आप वहाँ अकेले हैदराबाद में रहते हैं आप? मैं हैदराबाद में छोड़ आया जॉब। मैं पहले करनाल में था। अब यहाँ इकट्ठे रह रहे थे ना? में था इंश्योरेंस में। हाँ। और फिर मेरी काफ़ी जगह पोस्टिंग रही है, दिल्ली और आसाम, कलकत्ता, मैं बहुत जगह रहा हूँ। उसके बाद अभी मैं हैदराबाद में था, आफ्टर रिटायरमेंट समझ लो। मेरे दोस्त की कंपनी है, तो वहाँ पर मैं लॉस एडजस्टर का काम कर रहा था। अब तो यहीं रह रहे थे ना आप? मैं यहीं रहता हूँ। हाँ। करनाल का रहना। मैं एसडी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ। जो मिसेस के साथ ही रह रहे थे ना? मिसेस के साथ ही रह अब यहीं थे? नहीं, अभी मैं 1 को आया था वापस। अच्छा। अक्टूबर में 1 महीने की छुट्टी मिली थी मेरे को, साल में 1 बार मिलती है। अच्छा। तब आया था, मैंने इनकी हालत देखे थे, फिर मैंने अपने दोस्त को रिजाइन दे दिया था। हालांकि उसने मुझे पगार वगैरह नहीं दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरी प्रायोरिटी वो है। तो घरेलू परेशानी के चलते नहर में छलांग लगा दी? घरेलू परेशानी, डिप्रेशन के चलते? डिप्रेशन, हेल्थ डिप्रेशन में थी। मेरे को 9 तारीख को मुझे सुबह 7 बजे मैं जब उठा हूँ ना, तो मैं वॉक पे जाता था, मैं साइकिलिंग करता था। तो जब मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि स्कूटी नहीं है। वो स्कूटी जो है ना, अब नहर किनारे मिली है रात को, वो भी मेरे को पता नहीं था कहाँ है कहाँ नहीं है। तो घर का दरवाज़ा लॉक था, मैंने डुप्लीकेट चाबी वाले को बुलाया। उसने जब खोला तो अंदर एक सुसाइड नोट मिला। उस सुसाइड नोट पे लिखा हुआ है कि हमारा वेट बहुत लूज़ हो गया और वेट लूज़ होने से हम लोग बहुत परेशान हैं, हम सुसाइड कर रहे हैं और इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। और हमारा जो वेट लूज़ हुआ है उसके लिए हमने सर्वोदय हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी कराई है 4 महीने, और हम बिल्कुल ठीक हो गए थे ठीक। कोई बीमारी थी उनको वेट लूज होने की? आईबीएस था। ये जैसे नॉर्मल है, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, ये मेरे को बता रही थी बेटी मेरी कि ये है पापा। तो मैंने इनको बोला था कि इसके लिए पता है क्या, तुम्हारा सोशल सर्कल नहीं है, तो हम लोग चलते हैं। सदगुरु के पास जाने का प्लान था हमारा, कोयम्बटूर। फिर वहाँ का 1 महीने का होता है, 1 महीने बाद मिलता है। फिर मैंने डॉक्टर मनोज मित्तल से बात की तो उन्होंने मुझे बोला कि आप पतंजलि चले जाओ। पतंजलि मेरी बात हुई है, आज हमने पतंजलि जाना था।
उससे पहले वो सुसाइड कर गए। उससे मैं बल्कि टैक्सी वाले से भी अभी फिक्स किया हुआ था। हमें नहीं वाइफ कहने कंफर्म लगी है कि कि उन्होंने सुसाइड ही करा, हमें यहाँ सिर्फ उनकी एक्टिवा मिली है। एक्टिवा मिली अच्छा। अभी जंप पता नहीं करते हुए नहीं देखा। एक्टिवा से अंदाजा लगाया जा रहा अंदाजा लगा रहे हैं कि सुसाइड नोट छोड़ के गए हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने है नहर में छलांग लगा दी हो हो। सकता है मेरी कि वाइफ ना भी बहुत की हो। कन्फर्म नहीं है। हाँ, वाइफ इसी बहुत confirmation- दिलेर थी। ये सर करनाल से एक मैसेज प्राप्त हुआ था देर रात कि एक माँ बेटी हैं, जो माता की एज 55 साल है और गुड़िया की एज 27 साल के आसपास है। आज इनकी एक्टिवा और सुसाइड नोट नहर किनारे मिला है। तो जैसा आप सभी को पता है, टीम गोताखोर प्रगट सिंह 23-24 सालों से इंसानियत की सेवा निभा रही है। आज ठंड का आलम बहुत जाता है, फिर भी हमारा एक ड्राइवर पिछले 1 घंटे से नहर के अंदर सिलेंडर के माध्यम से सर्च कर रहा है और आगे भी सर्च जारी रहेगा। और उसके बाद भी जैसा कि हम परिवार को मिले हैं, शहरी परिवार है, काफ़ी डरा हुआ परिवार है इस मामले को लेकर। तो हमें नहीं लगता कि ये नहर पर दूसरे परिवारों की तरह बैठ पाए, पैरा लगा पाए, क्योंकि सर्दी में हर बॉडी 7 से 8 दिन ले लेती है। अगर आज सफलता नहीं मिली तो हमारी टीम के दोस्त दस्या परिवार के साथ जुड़े रहे। कब लगाई छलांग उन्होंने सुसाइड? ये देर रात 10 बजे उनकी एक्टिवा मिली है। 10 बजे वो घर से निकले थे। सुसाइड नोट में क्या लिखा है? उसमें यही लिखा है कि हम अपनी मौत का जिम्मेवार किसी को नहीं ठहराना चाहते। हमें कोई डिप्रेशन था हमारे ऊपर, किसी ने जैसा कुछ कर दिया है, हमारा वेट कम होता जा रहा है, हमारा कोई काम सही नहीं चल रहा, तो इन चीज़ों का जिक्र किया गया। तो वो घरेलू परेशानी? हाँ जी, परिवार के लोग भी हमारे साथ है, वो गाड़ी में बैठे, वो साथ साथ चल रहे हैं। बाकी ज़्यादा सर्च अभियान जारी है। पुलिस मौके पे पहुंची? आई रात आई थी, अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाली। तो कहाँ के रहने वाले थे? ये करनाल आदर्श नगर है शायद, वहाँ के रहने वाले। आदर्श नगर के रहने वाले थे। आपको